हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बताने वाले मेरे भाई आज का बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले जो कि क्लास 10th का साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग और आप लोग इसे अभी से ही याद करना चालू कर दीजिए मेरे भाई। तो चलिए आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने है, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ेंगे क्या है। तो आपका क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? बताइएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा गया है मेरे भाई? बताइए। तो बताइएगा, उत्तल लेंस के द्वारा यानी उत्तल लेंस के उत्तर में लिखिएगा, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें यानी समांतर किरणें अपवर्तन के बाद यानी अपवर्तन के बाद जो है इसका फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर क्या है? फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करते हैं यानी अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसका कहना है जी कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती हैं। उत्तल लेंस में प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारी लेंस करता है। अतः उत्तल लेंस को इस गुण के कारण अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका। 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम को लिखे। यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम यानी परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं जी? 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन कहें या अपवर्तन कहें, आपको याद रख लेना होगा कि ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि आई वही टाक करेगा 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक परावर्तन और एक अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम याद रख लीजिए अभी से ही। चलिए तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आपका तो उत्तर में लिखिएगा, प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वो कौन कौन होगा? तो बताइएगा। एक जो होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर है जी, बताइएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण जो है ना जी, परावर्तन कोण के बराबर ही होता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपतन कोण किसे कहते हैं। यानी आपतन कोण क्या है जी? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने जो बनता है कोण उसे हम आपतन कोण कहते हैं। 4 नंबर पढ़िएगा, परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए ना? चलिए बताते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है जी आपका, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस जो होते हैं जी वो 2 प्रकार के। लेंस आपको फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन बताइएगा? मुख्यतः लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं।
आपको कह देगा कि उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस में क्या बनते हैं जी? केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बताइएगा, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? बताइएगा, आपको 6 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर में लिखेगा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायोप्टर होता है, यानी लेंस का एसआई मात्रक जो होता है यानी क्षमता डायोप्टर होते हैं। क्या होते हैं? डायोप्टर होते हैं, ठीक है। उसे एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होते हैं। क्या होते हैं? उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होते हैं, ठीक है। बताइएगा, आपको कह दिया जाए कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, लेंस की क्षमता क्या होती है। आपका क्वेश्चन जो है जी, बताइएगा, लेंस में कितने मुख्तलिफ फोकस होते हैं? लेंस में मुख्तलिफ कितने फोकस होते हैं? तो बताइएगा, लेंस के दोनों ओर से होकर जा सकता है। लेंस के दोनों ओर से क्या हो सकता है जी? जा सकता है। अतः यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। प्रत्येक लेंस में जो होते हैं 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर क्या होते हैं? एक एक फोकस होते हैं। तो मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो साथ ही साथ आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें।